बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो एम हिंदी का मैंने अभी तक 9 मार्क दे चुका था। 9 मार्क ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैंने पूरा ग्रामर ही कवर किया था। मैं जानता हूँ कि ग्रामर नहीं करने से आप लोग फेल हो जाइएगा, बेकार हो जाएगा, तो ग्रामर ही आपको पास मार्क दिलाएगा। 9 मार्क का मैंने ग्रामर ऑलरेडी दे चुका था, पक्का 9 मार्क। वो कर लेने से पक्का का पूरा 9 मार्क आएगा। आपकी बार फिर से 2 मार्क दे रहा हूँ। वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण में क्या है कि कुछ दिया जाता है वाक्य गलत, जिस तरह आप मेरे साथ आओ, आप मेरे साथ आइए। क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनेगा, आइए होगा ना कि आओ। ठीक है, वाक्य सही करना है। भाइयों और बहनों आप लोग काम में लग जाइए, भाइयों और बहनों आप लोग काम में लग जाएं। ऐसे लग जाएं, बस इतना ही गलत था। तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी कर दिया है तो एग्जामिनर कैसा कैसा गलती देता है। कभी कभी एग्जामिनर लिंग में अशुद्धि दे देता है। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाता है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाता है। यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ, यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। पुस्तक मैंने पढ़ी है क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, राइट। पुस्तक स्त्रीलिंग इसलिए पढ़ी है, स्त्रीलिंग इसलिए लिंग में, ये जेंडर में वो लोग गलती देता है। यहाँ पे देखिए, उनके बहन जी दिल्ली में रहती हूँ, उनके बहन जी दिल्ली में रहती हूँ। उनके नहीं होगा, उनकी बहन जी दिल्ली में रहती है, उनके बहन जी दिल्ली में रहती है। यहाँ पे उनके बहन जी दिल्ली में रहती है, यहाँ पे भी लिंग में गलती कर दिया। उनकी बहन जी होगा, दीर्घिकार होगा। बात यही गलती था ये, बस यहाँ पे मैं रोंग दिखाऊँ जे सेंटेंस में करेक्शन क्या करना था, बस इसको करेक्शन करना था। उनके की जगह उनकी, सेंटेंस राइट हो गया। ठीक है। वचन में कभी कभी एक वचन बहुवचन, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में भी वो रोंग देता है। प्राण निकल गए, ठीक है, तो जिस तरह प्राण निकल गया, गया नहीं होगा, प्राण निकल गए। उसके बाद तुमने अनेकों बार गलती की है। तुमने अनेक बार, अनेकों नहीं होगा, अनेक बार गलती की है। तो ये लिख कर आप 1-2 बार बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी संज्ञा में, कभी कभी नाउन्स में रोंग दे देता है, नाउन में इरोड़ देता है संज्ञा में। कल हमारे विद्यालय में मंत्री आ रहे हैं, कल हमारे विद्यालय में मंत्री आ रहे हैं। देखिए, तो हमारे विद्यालय में मंत्री आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कोई सेंटेंस राइट ही रहता है, तो ये राइट ही सेंटेंस था, सेम दे के रख दिया था, तो ये सेंटेंस ही राइट था, फिर भी दे दिया था एग्जामिनर। एक फूलों की माला लाओ, तो फूलों की एक माला लाओ, ये सेंटेंस ही उल्टा पलटा था। उसे मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे को तेरे को ये कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये गलत हो गया, मुझे दिल्ली जाना है। सर्वनाम में कभी कभी प्रोनाउन में भी गलती देता है। तुम्हारे को यह बात समझनी चाहिए, तुम्हारे को नहीं होगा, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। वो उन्हीं से नहीं नाचा जाता, उनसे नहीं नाचा जाता। तो इस तरह के कई सारे कारक में भी ये मैंने इंडिकेट भी कर दिया कि रोंग देता है, तो आखिरकार कहाँ रोंग देता है। उसे ये सब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बैठा देता है। ये सब भी आप 1-2 बार पढ़ ले, बस स्क्रीनशॉट लेके। विशेषण में भी गलती देता है। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये आपको लिखना है, ये क्वेश्चन रहेगा, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे 2 क्रिया में कभी कभी देता है, क्रिया करता, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। वो दर्शन देने आया था, वो दर्शन देने आया था। क्रिया विशेषण में भी गलतियाँ, तो सब इंडिकेट करके रखा है गलती कहाँ हो रहा है। अब आता है पत्र लेखन, ये आता है 5 मार्क का, तो ये आएगा 5 मार्क, तो डायरेक्ट 5 मार्क और 2 मार्क, 7 मार्क अभी दे रहा हूँ मैं, 7 मार्क। इससे पहले दिया था मैंने 9 मार्क, अभी दे रहा हूँ 7 मार्क। ओवरऑल कितना हो गया, 9, 10, 16 मार्क हो गया। अभी और दूंगा 10 मार्क। किसको किसको 10 मार्क चाहिए कमेंट करेगा, डायरेक्ट 10 मार्क दूंगा मैं, और वो 10 मार्क आएगा ही आएगा। एकदम लिख के रख लेना कि सर जो देंगे वही आएगा। मैं बचित्र में असम से आपको 10 मार्क देने वाला हूँ। जिसको जिसको चाहिए मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में रेडी कर दूंगा। और क्या पढ़ना है, बस आपको टिक करके उतना ही पढ़ के उसको 2, 3, 4, 5, 6 बार लिख लीजिए और 100% वही आएगा। ठीक है, आपको ऐसा ही लिखना है एग्ज़ाम में। मैं 10 मार्क देने वाला हूँ। अभी कितना मार्क दे रहा हूँ, अभी 9 दिया था प्लस 7 दिया था, तो ओवरऑल कितना मार्क हो गया, 9, 10, 16 मार्क। और 10 मार्क मैं थोड़ा बाद में दे रहा हूँ, मतलब 26 मार्क में दे रहा हूँ। ठीक है, और दूंगा। अरे हम आपको पास कराऊंगा, ये मेरा वादा है, पास मैं ही कराऊंगा। ठीक है, मिठाई आप खिलाइएगा किंतु। ठीक है, तो पत्र लेखन ये आएगा इस प्रकार का। और ये भी एक ट्रिक बोल रहा हूँ, पत्र लेखन में आप लोग जो कोई भी पत्र आए, चाहे चाचा जी, मामा जी, भैया, बहन, जो भी, या जो भी लेटर आ जाए,
आपको ऊपर का हेडिंग सेम रखना है, सेवानगर ऐसा रख सकते हैं, कोई बात। बोलिएगा सर यही रखूँ मैं, हाँ बिल्कुल, आप कॉपी कर लीजिए, इसी को रखिए। एग्जामिनर बस आपके पैटर्न को फॉलो कराए, ना कि आप सेवानगर में रहते हैं या दिल्ली मुखर्जी नगर में या गुवाहाटी में रहते हैं, वो नहीं चेक करेगा। आपका बस ये चेक करेगा कि आपने जो हेडिंग दिया कि बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, सेवानगर गुजरात, दिनांक इतना इतना, डेट किंतु सही दीजिएगा, डेट मत 18 दे दीजिएगा। डेट आपका जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन का डेट देना है। श्री परम पूज्य पिताजी या मेरे प्रिय भाई, सादर प्रणाम आप कर सकते हैं। तो इस तरह पूजा पिताजी, मामा जी के ऊपर, पिताजी के ऊपर, तो जो भी है आप हेडिंग दीजिए। उसके बाद मिडिल में आपका मर्जी, जो पूछा है, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर लिखना है कि मामा जी को आपको क्या बोलना है, चाचा जी को आप क्या बोलेंगे, वो अपना जो भी लिखना है लिख लीजिए। और लास्ट का फिर हेडिंग सही होना चाहिए। तो ये है, सादर प्रणाम, आपका कोई पत्र नहीं मिला, जो भी है। तो यहाँ पे दोस्त को भी लिख सकते हैं कि दोस्त तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, मैं एक पत्र लिखूँ, मैं एक पत्र लिखूँ, मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पे दीजिएगा, एक लाइन छूटा है, रहा हूँ, तो ये दीजिएगा। मैं कुशल हूँ, आशा है आप भी कुशल है, समथिंग समथिंग ये सब देना है। और लास्ट में किंतु ये अपना नाम जरूर दीजिएगा, ये आपका भगिनी भतीजी, मतलब टाइटल मत लिखिए, आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए, जैसे मोहन। हमने ये नहीं मेंशन किया कि, और कुछ भी बात नहीं है, आप मेंशन भी करेंगे ना यहाँ पे, नेम बोलता है XY2, कोई बात नहीं है। एग्जामिनर आपका वो देखेगा कि आपका पैटर्न ठीक है कि नहीं, मार्क देगा। ऐसा नहीं है कि नाम दे देने से लोग समझ जाते हैं कि मार्क कम देते हैं, ऐसा कुछ भी बात है नहीं, ये बेकार का। ये भी है, परीक्षा का समाचार देकर अपने चाचा, और ये सब मत सोचिए जो मैं बांग बूंग दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं ये बनाया। सेम 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 देखिए। और बोलिएगा सर यहाँ पे तो मैंने आप गांधीनगर दे दिए, ये कोई बात नहीं, आप ऊपर वाला ही दे सकते हैं, आप ये वाला भी वहीं यहाँ भी दे सकते हैं। यही एक ही चीज़ याद रखो, यही एक ही चीज़ याद रखो, हर जगह अप्लाई करो, एक ही शब्द को हर जगह अप्लाई करो। यहाँ पर भी वही अप्लाई कर दो, यहाँ पर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलग अलग दो, एक ही चीज़ अप्लाई करो। चाचा जी के ऊपर है बस। उसके बाद जन्मदिन का शुभकामना देने के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ था। मैं जानता हूँ हैंडराइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि पेपर बहुत पुराना था, मैं पहले से नोट्स करके रखा था, फिर भी दे रहा हूँ। ये परिवार के सदस्य की छुट्टी थी, ये आवेदन पत्र हो गया, आवेदन एप्लीकेशन हो गया, ये एक हेडमास्टर के ऊपर एप्लीकेशन हो गया। आपको ऐसा ही लिखना है, सेवा में प्रधानमंत्री मोती महात्मा गांधी उच्च विद्यालय, आप अपने विद्यालय का नाम दे सकते हैं या यही दे सकते हैं। एग्ज़ाम में एग्जामिनर भी नहीं चेक करेगा कि आपका विद्यालय का नाम क्या है, आप कौन विद्यालय से बिलोंग्स करते हो, वो नहीं चेक करेगा। और बस वो देखेगा कि आपने लिखे हैं कि नहीं, पैटर्न ठीक है कि नहीं। जो भी है, पेयजल की आपूर्ति के लिए एक कई बार आया था, इंग्लिश में भी ये लेटर आ चुका था। इतना इंपॉर्टेंट लेटर है कि पंचायत, ग्राम पंचायत के पास पत्र कैसे लिखिएगा, ये किंतु आपको याद करना पड़ेगा। मतलब ये हेडिंग ग्राम पंचायत के पास। अब प्रधान आर्थिक सहायता, तो ये भी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है ये भी। ठीक है, अच्छा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको पास में ही करवा रहा हूँ, हाँ, इतना बड़ा काम कौन करेगा, यहीं से पास करा दे रहा हूँ, नंबर देख कर दे रहा हूँ, यही सब आएगा, आप भरोसा रखें मेरे पर बस। और एक बात है, इसके बाद रस और अलंकार, यहाँ और 4 मार्क दूंगा मैं आपको, और 4 मार्क, बस वेट कीजिए, 4 मार्क और 10 मार्क, 14 मार्क का और वेट कीजिए, मैं अभी देने वाला हूँ थोड़ी समय बाद। सो बाय द वे, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं यार, कैसे इंसान है।